दोस्तों, जिंदगी में एक राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। और अगर आपने इसे पकड़ लिया तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। वो राज है इग्नोर करना सीखो। क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब आप लोगों की नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीख जाते हो, जब आप अपनी ऊर्जा फालतू झगड़ों और बेकार चर्चाओं में बर्बाद करना बंद कर देते हो, तभी लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं। चाणक्य नीति भी कहती है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कई बार चुप रहना और अनदेखा करना सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 8 ऐसे तरीके जिनसे अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे तो लोग खुद आपके पीछे आने लगेंगे। और हां, अगर आप सच में चाहते हो कि जिंदगी में मोटिवेशन, बुद्धिमत्ता और जीत के नए रास्ते मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, को लाइक और शेयर करो ताकि ये ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि याद रखो, आपकी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है और इस वीडियो का एक विचार आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। जीवन में सफलता और शांति का असली रहस्य यह नहीं है कि आप हर किसी को जवाब दें, हर ताने का प्रतिकार करें या हर आलोचना का सामना शब्दों से करें, बल्कि असली ताकत उस कला में है जिसे चाणक्य ने बहुत गहराई से समझाया है, और वह है आपाम इग्नोर करना। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में उलझता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और जो व्यक्ति धैर्य और मौन को अपनाता है वही अंततः सम्मान और विजय प्राप्त करता है। इसलिए आज मैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा तरीका विस्तार से बताता हूं, जिससे आप सीखोगे कि इग्नोर करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनाना है। पहला तरीका है आलोचना को नजरअंदाज करना। आलोचना जीवन का सबसे सामान्य हिस्सा है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है। अगर आप चुप रहोगे तो लोग कहेंगे डरपोक है। अगर आप मेहनत करोगे तो लोग कहेंगे किस्मत का खेल है। अगर आप असफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि पहले ही बोला था यह नहीं कर पाएगा। यानी चाहे आप कुछ भी करो, आलोचना रुकने वाली नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के ताने और अपशब्द केवल उतने ही समय तक आपके जीवन में असर डालते हैं जितना आप उन्हें दिल पर लेते हो। अगर आप उन्हें अनसुना कर दोगे तो वे उतने ही पल में समाप्त हो जाएंगे जितना समय हवा को हाथ में पकड़ने की कोशिश करने में लगता है। याद रखो, आलोचना करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद के जीवन से हारा हुआ होता है। उसे लगता है कि सामने वाले को गिराकर ही वह खुद ऊंचा हो जाएगा, लेकिन आप अगर उसे जवाब देने बैठ गए तो आप भी उसी स्तर पर गिर जाओगे। इसलिए जब आलोचना सुनो तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही आपकी जीत है, यही आपकी शांति है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम को तुच्छ बताता है तो आप उसे जवाब देकर अपनी ऊर्जा खो सकते हो। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपने काम से जवाब देते हो तो वही आलोचक बाद में आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएगा। यही कारण है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति ने आलोचना को इग्नोर करना सीखा और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। अगर वे हर आलोचना पर रुकते तो कभी भी महानता तक न पहुंच पाते। इसलिए आज से तय कर लो कि आलोचना को इग्नोर करना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। दूसरा तरीका है भावनाओं को नियंत्रित करना और उकसावे को इग्नोर करना। अक्सर जीवन में लोग जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपकी कमजोरियों को छेड़ेंगे, आपके सामने ऐसी बातें करेंगे जो आपको अस्थिर कर दें। लेकिन याद रखो, गुस्से की आग सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह जलती है। यानी अगर आप गुस्सा करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। क्योंकि सामने वाला आपको ना चाहता है, आप उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हो, आप उसके उकसावे पर चिल्लाते हो, और इस तरह से आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, इग्नोर कर देते हो और भावनाओं को संयमित कर लेते हो तो आप न केवल खुद को बचाते हो बल्कि सामने वाले को भी पराजित कर देते हो। क्योंकि उसे सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह आपको चोट पहुंचाना चाहता है और आप पर असर ही नहीं होता। आपकी शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए, आपको परेशान करने की कोशिश करे तो याद रखो, यह आपकी परीक्षा है। यह देखना है कि आप अपने ऊपर कितना नियंत्रण रखते हो। और अगर आपने यह कला सीख ली कि सामने वाले की कठोरतम बातों को भी अनसुना करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना है, तो समझो आपने जीवन का सबसे बड़ा विजय मंत्र पा लिया है।
यह वही मंत्र है जिसे हर महान व्यक्तित्व ने अपनाया है। चाहे युद्ध के मैदान में योद्धा हो या व्यापार की दुनिया में सफल व्यक्ति, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे अपने गुस्से को इग्नोर कर देते थे और संयम को अपनाते थे। तीसरा तरीका है बेकार की बहसों से दूरी बनाना। जीवन बहुत छोटा है और हमारे पास समय सीमित है, लेकिन हम देखेंगे कि लोग अपना कीमती समय सिर्फ बहसों में बर्बाद कर देते हैं। कोई राजनीति पर बहस कर रहा है, कोई धर्म पर, कोई अपने अहंकार को साबित करने के लिए। और अंत में क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, केवल तनाव और दुश्मनी। चाणक्य कहते हैं कि बहस कभी समाधान नहीं देती। बहस केवल अहंकार को पोषित करती है और अहंकार ही व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप हर बहस में कूद पड़ते हो तो समझो आप अपनी ऊर्जा और अपना समय खो रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी जानबूझकर आपको बहस में उलझाता है ताकि आपका ध्यान काम से हटे और आप गुस्से में गलत कदम उठा लो, तो आप अगर उसमें फंस गए तो आपकी हानि निश्चित है। लेकिन अगर आपने उस बहस को इग्नोर कर दिया और अपने काम पर ध्यान लगाया, तो आपकी सफलता खुद जवाब बन जाएगी। इसी तरह रिश्तों में भी कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस होती है। पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, हर जगह पर तकरार होती है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति हर बहस में प्रतिक्रिया देता है वह संबंध तोड़ लेता है, और जो व्यक्ति चुप रहकर सही समय पर सही काम करता है वही संबंधों को निभा लेता है। इसलिए बहसों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं होता, केवल कार्य ही असली उत्तर होता है। और चाणक्य भी यही कहते हैं कि शत्रु को शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से हराओ। इसलिए अब से तय कर लो कि बेकार की बहसों को इग्नोर करना है और केवल उन्हीं बातों में ऊर्जा लगानी है जो आपके जीवन को आगे ले जाती हैं। चौथा तरीका है आलोचना से सीखना, लेकिन प्रतिक्रिया न देना। देखो, जीवन में आलोचना केवल नकारात्मक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी उसमें छिपा हुआ एक ऐसा बीज भी होता है जो आपको सुधार की ओर ले जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम आलोचना सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, सामने वाले को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। जबकि चाणक्य की नीति कहती है कि बुद्धिमान वही है जो अपने शत्रु से भी शिक्षा ले लेता है। यदि कोई आपकी कमी बताता है तो उस पर गुस्सा करने या उसे जवाब देने से अच्छा है कि आप शांति से उसे सुनो, उसमें से सत्य निकालो और उसे अपने विकास में बदल दो। लेकिन याद रखो कि यह सीखने का कार्य भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि जैसे ही आप प्रतिक्रिया दोगे वैसे ही आप अपने स्तर को गिरा लोगे। उदाहरण के लिए मान लो, किसी ने कहा कि आप काम में आलसी हो। अगर आप गुस्से में आकर उसे जवाब दोगे तो आप अपनी छवि खराब कर लोगे। लेकिन अगर आप भीतर से सोचोगे कि कहीं ना कहीं सच है, तो आप धीरे धीरे अपने आलस्य को खत्म कर लोगे और यही आलोचना आपको महान बना देगी। यही कारण है कि बड़े लोग आलोचना से सीखते हैं, लेकिन आलोचक को कभी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उत्तर देना व्यर्थ है, ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए आज से तय करो कि आलोचना सुननी है, उसमें से सीख लेनी है, लेकिन सामने वाले को कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा उत्तर है और आपकी प्रगति ही उसका सबसे बड़ा सबक है। पांचवां तरीका है सोशल सर्कल को इग्नोर करना। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, हर कोई आपके जीवन का हिस्सा बनने योग्य नहीं है। चाणक्य नीति में लिखा है कि मित्र वही है जो संकट के समय साथ खड़ा हो, बाकी सब केवल दिखावा करते हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी कमजोरी या अकेलेपन के कारण हर किसी को अपना दोस्त मान लेते हैं, हर किसी के साथ बैठते हैं, हर किसी की बातों को सुनते हैं और धीरे धीरे उनकी आदतों और उनके विचारों के गुलाम बन जाते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समाज में बहुत से लोग केवल समय बिताने के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। वे ना आपके सपनों की परवाह करते हैं और ना आपकी मेहनत की। वे केवल आपका समय और आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने सोशल सर्कल को सीमित रखता है, केवल उन्हीं लोगों को महत्व देता है जो उसकी उन्नति में मदद करते हैं या उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। बाकी सबको इग्नोर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके 5 दोस्त हैं और उनमें से 3 हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके सपनों को छोटा बताते हैं, तो ऐसे दोस्तों को जितनी जल्दी हो सके इग्नोर कर दो, क्योंकि वे न केवल आपका समय चुराएंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी खत्म कर देंगे।
जबकि अगर आप केवल 2 सच्चे मित्रों के साथ रहोगे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपकी यात्रा तेज हो जाएगी। याद रखो कि दुर्लभता हमेशा आकर्षण पैदा करती है। जब आप हर किसी के साथ आसानी से उपलब्ध रहते हो, तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। लेकिन जब आप अपने सर्कल को सीमित कर देते हो, तो लोग आपकी अहमियत समझने लगते हैं और खुद आपकी तलाश करने लगते हैं। इसलिए आज से तय कर लो कि अपने सोशल सर्कल को इग्नोर करना है और केवल सही लोगों को अपने जीवन में स्थान देना है। छठा तरीका है अपने लक्ष्य पर फोकस करना और बाकी सबको इग्नोर करना। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने लक्ष्य को भूलकर दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं। कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वह करो, रिश्तेदार ताने मारते हैं, पड़ोसी तुलना करते हैं, समाज हंसता है और धीरे धीरे हम अपना रास्ता ही खो देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि लक्ष्य ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही महान बनता है। बाकी सब केवल भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए जब आप अपना लक्ष्य तय कर लो तो बाकी सबको इग्नोर कर दो, चाहे वे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या समाज हो। उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दो और केवल अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल आपकी सफलता की कहानी सुनाकर खुद को बड़ा समझेंगे। कि अगर आपका लक्ष्य व्यवसाय में सफल होना है तो लोग कहेंगे नौकरी करो, सुरक्षित है। अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो लोग कहेंगे इसमें भविष्य नहीं है। लेकिन अगर आप हर किसी की सुनते रहोगे तो आप अपना लक्ष्य खो दोगे। जबकि अगर आपने सबको इग्नोर करके अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। याद रखो, इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखा और बाकी सबको इग्नोर किया। यही कारण है कि आज वे दुनिया के लिए प्रेरणा है। इसलिए आज से तय कर लो कि लक्ष्य को अपना धर्म बना लो और बाकी सबको इग्नोर कर दो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सातवां तरीका है खुद को बार बार साबित करने की आदत को इग्नोर करना। यह वह गलती है जो सबसे अधिक लोग करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हम दूसरों को यह साबित करने में लगे रहते हैं कि हम सही हैं, हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली। अगर आप कुछ करोगे तो लोग कहेंगे इसमें कमी रह गई। अगर आप और अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है। यानी चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, सबको खुश करना असंभव है। चाणक्य नीति कहती है कि मूर्ख वही है जो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान वही है जो केवल अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। क्योंकि जब आप सबको खुश करने में लगते हो तो धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हो। आप वही करने लगते हो जो लोग चाहते हैं, आप वही दिखाने लगते हो जो लोग देखना चाहते हैं, और परिणाम यह होता है कि आपकी मौलिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप यह समझ जाते हो कि मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही मेरा परिचय है, तब आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि तुम इस काम के योग्य नहीं हो, तो आप अगर उसे साबित करने बैठ गए तो अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करके लगातार काम करते रहोगे तो एक दिन आपकी सफलता इतनी ऊंची होगी कि वही लोग आपकी पहचान के पीछे खड़े होंगे। याद रखो कि दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो आपकी असफलता देखकर खुश होते हैं और दूसरे वे जो आपकी सफलता देखकर भी बहाने ढूंढते हैं। ऐसे में आप अगर सबको साबित करने में लग गए तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आज से तय करो कि किसी को साबित नहीं करना है, केवल अपने कर्म को साबित करना है। क्योंकि अंततः कर्म ही आपका असली दर्पण होता है और वही आपको दुनिया के सामने चमकाता है। 8वां तरीका है नकारात्मक माहौल और नकारात्मक लोगों को इग्नोर करना। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक तरीका है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक नुकसान वही लोग पहुंचाते हैं जिनके साथ आप हर दिन रहते हो। अगर आपका वातावरण नकारात्मक है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर समय आपको नीचा दिखाते हैं, हर समय आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। चाणक्य नीति कहती है कि जैसे विष का थोड़ा सा अंश भी पूरे जल को दूषित कर देता है, वैसे ही नकारात्मक लोगों का थोड़ा सा प्रभाव भी आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी विषैले लोगों के साथ अधिक समय नहीं बिताता। वह उन्हें इग्नोर कर देता है
और अपनी संगति ऐसे लोगों से बनाता है जो उसे प्रेरणा दें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे सकारात्मक ऊर्जा दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मित्र हर समय कहते हैं कि यह काम असंभव है, यह क्षेत्र बेकार है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे मानने लगोगे कि वे सही हैं और फिर अपने सपने छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि तुम कर सकते हो, बस मेहनत करो, धैर्य रखो, तो आप और अधिक ऊर्जा के साथ काम करोगे। इसलिए आज से यह ठान लो कि नकारात्मक लोगों को और नकारात्मक माहौल को इग्नोर करना है। अगर संभव हो तो उनसे दूरी बना लो। अगर मजबूरी में उनके बीच रहना पड़ता है तो उनके शब्दों को अनसुना करना सीखो, क्योंकि उनके शब्द केवल विष हैं और आप अगर उन्हें सुनते रहोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो दोगे। लेकिन अगर आप उन्हें इग्नोर कर दोगे तो आपकी शक्ति सुरक्षित रहेगी और वही शक्ति आपको महान बनाएगी। अब बात करते हैं अंतिम निष्कर्ष की। देखो, जीवन में आकर्षण पैदा करने का असली रहस्य यह नहीं है कि आप सबको खुश करो, सबको जवाब दो या सबके साथ जुड़ो, बल्कि रहस्य यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाकर केवल सही दिशा में लगाओ। यही कारण है कि चाणक्य नीतिफलिकाती हमें सिखाती है कि धैर्य, मौन और आत्मसंयम ही सबसे बड़ी रणनीतियां हैं। जब आप आलोचना को इग्नोर करते हो तो लोग खुद आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब आप उकसावे और भावनाओं को इग्नोर करते हो तो लोग आपकी शांति से प्रभावित होते हैं। जब आप बहसों को इग्नोर करते हो तो आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। जब आप आलोचना से सीखकर भी प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग आपको बुद्धिमान मानते हैं। जब आप अपने सोशल सर्कल को सीमित कर देते हो तो आपकी दुर्लभता लोगों को आकर्षित करती है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर बाकी सबको इग्नोर कर देते हो तो आपकी सफलता लोगों को आपके पीछे खींच लाती है। जब आप खुद को साबित करने की आदत छोड़ देते हो तो आपकी मौलिकता चमकती है और लोग आपकी असली पहचान को स्वीकार करते हैं। और जब आप नकारात्मक लोगों और माहौल को इग्नोर करते हो तो आपकी सकारात्मकता इतनी प्रबल हो जाती है कि लोग आपकी संगति में रहना चाहते हैं। इसलिए समझ लो कि यह 8 तरीके केवल इग्नोर करने की कला नहीं, बल्कि जीवन में विजय पाने का मार्ग है। यह 8 तरीके केवल रणनीतियां नहीं, बल्कि आत्मबल के 8 शस्त्र हैं। और अगर आपने इन्हें अपनाना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लोग खुद आपके पीछे चलने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, और वह है आपका धैर्य, आपका मौन और आपका आत्मसंयम। इसलिए आज से ही इन 8 तरीकों को अपनाओ। आलोचना को, बहस को, नकारात्मकता को, सबको इग्नोर करना सीखो और अपनी ऊर्जा केवल अपने लक्ष्य पर लगाओ। यही चाणक्य का असली संदेश है और यही सफलता का असली मार्ग है।